Assalamu alaikum boys. Here is your chemistry teacher Miss Naz. Boys, today we will do the topic solubility. Okay? What is solubility? First of all, we will define it. Solubility is defined as the number of gram of solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. The concentration of a saturated solution is referred to as solubility of the solute in a given solvent. बेटा हम सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं. सॉल्यूशन वाला चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय द टू कंपोनेंट्स, वन इज द सॉल्यूट एंड अनदर इज द सॉल्वेंट. ठीक है. द कंपोनेंट विच इज ग्रेटर इन अमाउंट, ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट विच इज स्मॉल इन अमाउंट इज द सोल्यूट. ये दोनों मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं. अब सोल्यूशन में आज हमने सॉल्युबिलिटी चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी में किसी सोल्यूट का किसी सॉल्वेंट में हल होना. ठीक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी. मीन अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, यानी पानी है सॉल्वेंट और वो 100 ग्राम है, और उसमें हमने सोल्यूट को डिसॉल्व करना है. सोल्यूट की अमाउंट हमें नहीं बताई गई. सोल्यूट हमने इतना डिसॉल्व करना है कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अब उसमें मजीद सोल्यूट ऐड ना हो सके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर पर्टिकुलर रखना जरूरी है, यानी अब इसको हीट अप नहीं करना. जिस टेम्परेचर पे आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना शुरू किया है, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेना है, उसमें सोल्यूट को डिसॉल्व करते जाना है उसी टेम्परेचर पे until के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए और नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर. तो इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. यानी ये सॉल्युबिलिटी है इसकी कि मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये तो हो गया जी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन. अब सॉल्युबिलिटी जो है, किन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं? फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स. ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं ना जो कि सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं. जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, और यहाँ पे दो फैक्टर्स और हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. पहला फैक्टर, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक. वह इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पे स्टार भी बना लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज लाइक डिसॉल्व लाइक. लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि जो पोलर सोल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं. यानी पोलर मीन लाइक, एक जैसे. जैसे फ्रेंडशिप हो जाती है ना, एक जैसे दोस्त जो होते हैं उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है. इसी तरह जो पोलर सोल्यूट जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर सोल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, और जो नॉन पोलर सोल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं. मीन लाइक डिसॉल्व लाइक. जो अपने जैसा सॉल्वेंट है वो अपने जैसे ही सोल्यूट में डिसॉल्व हो जाता है. तो ये जनरल प्रिंसिपल है पहला, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक. The ionic and polar substances are soluble in polar solvent. Ionic solids are and polar covalent compounds are soluble in water, e.g. KCl, Na2CO3, copper sulfate, sodium carbonate, potassium chloride, sugar और अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये सब पोलर हैं. ठीक है, ये सब पोलर हैं, ये सब वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. अगर आप ऑयल ले लें, केरोसिन ऑयल या कोई और ऑयल, उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो नहीं होगा क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है और वाटर पोलर है. ये सारे सब्सटेंसेस ये पोलर हैं, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर भी पोलर है. ठीक है. दूसरा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस. ठीक है, अगर नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं सोल्यूट की फॉर्म में, जैसे ऑयल है, और उसको आप पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा. तीसरा, जैसे ग्रीस है, पेंट है, नेफ्थलीन है, ठीक है, ये सब ईथर में तो
सॉल्युबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं लेकिन वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, यानी ऑयल और पेंट में अगर आप ऑयल लें उसमें आप पेंट को डिजोल्व करें तो दोनों नॉन पोलर हैं, वो दोनों एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1, पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डू नॉट डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। क्लियर? ये तो इसका पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नाम से ही जाहिर हो रहा है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए। जब ये इंटरेक्शन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी होगी, फिर ही हल होंगे दोनों एक दूसरे में, अदरवाइज हल नहीं होंगे। तो हम इसका पहला जो है सॉल्युबिलिटी का सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ attraction or attractive forces between the particles of solute and those of solvent. While जब तक solvent and solute particles में इंट्रैक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी, तो कैसे उनकी दोस्ती होगी, कैसे वो डिसोल्व होंगे। ठीक है। तो उसके लिए भी आगे हम 3 इवेंट्स इसके देखेंगे कौन से हैं। टू डिसोल्व वन सब्सटेंस, यानी सॉल्यूट को डिसोल्व करने के लिए, यहाँ पे सॉल्यूट कोई सा सॉल्ट ले लें, NaCl ले लें, इन अनदर सब्सटेंस यानी सॉल्वेंट वाटर ले लें, तो देयर आर 3 इवेंट्स मस्ट अकर। 3 इवेंट्स जो हैं वो जरूर होने चाहिए, अदरवाइज वो जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसोल्व नहीं होगा। पहला इवेंट क्या है? सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बेटा सोल्यूट पार्टिकल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड अगर मैं ले लेती हूँ, तो NaCl को जो है वो उसका सेपरेट होना जरूरी है। Na एंड Cl, Na को अलग होना Cl से जरूरी है। नंबर 2, सॉल्वेंट पार्टिकल यानी वाटर जिसमें आप उसको डिसोल्व कर रहे हैं, मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल, यानी आपने NaCl वाटर में डाला तो फिर वाटर के जो पार्टिकल हैं उसको जगह देनी पड़ेगी, सोल्यूट के पार्टिकल को एक दूसरे से अलग होगी। अभी मैं इवेंट्स जस्ट पढ़ रही हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद नंबर 3, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। अब बॉयज हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला है, सोल्यूट पार्टिकल अलहदा हो गए हैं, सॉल्वेंट ने उसको जगह भी दे दी है। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स दोनों की आपस में भी अट्रैक्शन होनी चाहिए ताकि वो मिक्स होकर सॉल्युबिलिटी शो कर सके। ठीक है। ये तीनों इवेंट्स होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो सॉल्युबिलिटी होगी। अगर ये तीनों इवेंट्स में से एक भी इवेंट नहीं होगा तो फिर वो सोल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्युबल से वर्ड निकला है सॉल्युबिलिटी। सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द, और सॉल्युबिलिटी होगी तो सोल्यूशन बनेगा ना। Solution formation depend upon the relative strength of attractive forces between solute solvent between solute solute, solvent solvent and solute solvent. ठीक है। Generally solutes are solids, ionic solids are arranged in such a regular pattern that the interionic forces are at a maximum. If the new forces between solute and solvent particles overcome the solute particles or the attractive forces, then solute dissolve and make a solution. इस पैराग्राफ में ये समझाया जा रहा है, ये जो नंबर 1 इवेंट है, सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स के जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जांपल वाइज यहाँ पे हमने लिया NaCl, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, सोल्यूट है, और हमने लिया वाटर, वाटर एक सॉल्वेंट। इन दोनों को हमने डिसोल्व करना है। आपने NaCl को
वाटर में डिजोल्व करना है तो नंबर 1 इवेंट क्या है जी आपका, कि ये जो सोल्यूट है इसको आपस में सेपरेट होना चाहिए। नंबर 1 इवेंट सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। अब सेपरेट जब भी होगा जब इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं NaCl में, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको वाटर जो है इन दोनों को खींच के अलग कर दे, ठीक है। यानी वाटर की जो फोर्सेस हैं वो NaCl को इस तरह से अट्रैक्ट करें कि सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। ये तो आपका पहला इवेंट है कि इन दोनों ने एक दूसरे से सेपरेट होना है, ठीक है। दूसरा इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट ये है कि जब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला मिक्स करने के लिए, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो इसको जगह दें, वो इसको जगह दें, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं। वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं। और वो किस तरह से दूर होंगे कि पानी जो है वो इस तरह से होता है, वाटर लाइक दिस, ये पानी का जो है पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव है, इस तरह से वाटर होता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से दूर हो जाए, अगर ये क्लोज है तो ये दूर हो जाए। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल जो है वो यहाँ है तो एक पार्टिकल दूर चला गया, ठीक है। और दरमियान में यहाँ पे कोई सोल्यूट का पार्टिकल रह गया है, कभी सॉल्वेंट का पार्टिकल रह गया, ठीक है। ये दूसरा इवेंट था। तीसरा इवेंट क्या है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट यानी अलग भी हो गए, सोल्यूट पार्टिकल अलग हो गए, सॉल्वेंट ने उनको जगह दे दी। तीसरा इवेंट ये है कि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट के गिर्द इस तरह से घेरा डाले, उसके दरमियान अट्रैक्शन कायम हो जाए कि वो सोल्यूट उसमें मिक्स हो जाए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब NaCl था, आपने जब सोडियम क्लोराइड को आपने जब वाटर में डाला तो ये दूर दूर हो गए एक दूसरे से, ठीक है। अब ये सोडियम पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोडियम है पॉजिटिव, इसको वाटर इस तरह से सराउंड करेगा कि जो वाटर का नेगेटिव वाली साइड है ना O, ठीक है, वो सोडियम के पॉजिटिव वाली ये जो साइड है ना इसको सराउंड कर लेगा, ये HH वाली। इधर से भी वाटर इसी तरह से, ये नेगेटिव साइड है इसकी पार्शली नेगेटिव, तो ये वाटर इधर से भी वाटर इसी तरह और इधर से भी वाटर इसी तरह। आप देखें सोडियम को वाटर पार्टिकल्स ने इस तरह से सराउंड किया है कि जो अपनी पोजीशन उन्होंने चेंज कर ली है वाटर ने, कि जो ऑक्सीजन वाली साइड है ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, वो नेगेटिव साइड है, इसलिए उसने पॉजिटिव सोडियम आयंस को दरमियान में सराउंड कर लिया है। और इसी तरह इधर क्लोरीन है तो हम देखेंगे कि क्लोरीन मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग होंगे। अब ये क्लोराइड आयन को भी देखिए आप, ये क्लोराइड आयन है तो अब वाटर जो है वो इसके गिर्द इस तरह से सराउंड करेगा कि जो वाटर की पॉजिटिव वाली साइड थी ना, हाइड्रोजन वाली, दिस वन पॉजिटिव साइड, ये इसकी नेगेटिव साइड है, वो इसको क्लोराइड आयन को सराउंड कर रही है। इसी तरह वाटर की ये एक साइड पे तो मैंने आपको साइन बना के दिखा दिया, दूसरी साइड पे जस्ट मैं इसी तरह बना रही हूँ, शो कर रही हूँ कि ये वाटर है और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाटर और ये हाइड्रोजन, ये वाटर और ये हाइड्रोजन। यानी इस साइड पे ये वाली जो साइड्स हैं ये पॉजिटिव है ना, हाइड्रोजन वाली, ये वाली, इन्होंने देखें क्लोरीन को किस तरह, क्लोराइड आयन को किस तरह से सराउंड किया है चारों तरफ से, कि वाटर ने अपनी पोजीशन ओरिएंट कर ली है, चेंज कर ली है। अब इसकी पॉजिटिव साइड ने क्लोराइड आयन को जो है वो सराउंड कर लिया है। जब इस तरह से ये सराउंड कर लेगा, ठीक है, तो फिर ये जो क्लोराइड आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो गई, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल में अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। तीसरा इवेंट भी हो गया, जब इसमें अट्रैक्शन स्टार्ट होगी बॉयज, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और सॉलिबिलिटी हो जाएगी, NaCl जो है वो सॉलिबल हो जाएगा वाटर में इन 3 इवेंट्स के करने के बाद, ये वाले 3 इवेंट्स, ठीक हो गया, दिस 1, 2 and 3। और जी बॉयज, तो अभी हमने ये एग्जांपल समझी कि NaCl
यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट जो है वो वाटर में कैसे सॉल्युबल होता है, मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताई। इसको जरा इस एग्जांपल में देखिए, मैं इसकी रीडिंग भी साथ में करके आपको समझा रही हूँ। इसमें ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल हैं ये वाटर को शो कर रहे हैं। ये देखें, एक ऑक्सीजन का और ये जो छोटे छोटे साथ लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। और ये जो प्लस और नेगेटिव आयंस आपको जाहिर हो रहे हैं, ये NaCl है। Na पॉजिटिव यानी येलो कलर का और क्लोराइड नेगेटिव यानी पिंक कलर का। तो अब इसको जब वाटर में डाला गया है तो किस तरह से ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसको वाटर में डाला गया है तो पहला इवेंट के सोल्यूट पार्टिकल को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा। तो ये सेपरेट हो गया, ये येलो और ये पिंक, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। दूसरा इवेंट के वाटर मॉलिक्यूल ने इनको जगह देनी है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल देखें अपार्ट हो गए हैं, उन्होंने इन दोनों को जगह दी है। तीसरा ये कि वाटर मॉलिक्यूल और इन आयंस के दरमियान यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अट्रैक्शन होनी चाहिए ताकि ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए, वो भी ये मिक्स हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल किस तरह से इन्होंने यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब की हुई है। If forces between solute particles are strong enough, then solute-solvent forces, solute remain insoluble and solution is not formed। यानी अगर ये NaCl में फोर्सेस इतनी ज्यादा होती कि ये टूटता ही ना, टूट के Na और Cl अलग अलग ही ना होता, तो फिर सोल्यूशन नहीं बन सकता था, ठीक है। लेकिन अगर ये फोर्सेस आपस में यानी कि कम हो जाएं, किस वजह से कम होगी कि इसको सॉल्वेंट पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये टूट जाएगा, तो फिर सोल्यूशन जो है वो बन सकेगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं बनेगा। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फर्स्ट पुल अपार्ट द सोल्यूट आयन एंड देन सराउंड्स देम। इन दिस वे सोल्यूट डिसॉल्व एंड सोल्यूशन फॉर्म। ये आपने याद करना है यहाँ पे ये एग्जाम्पल के पहले सॉल्वेंट पार्टिकल ने सोल्यूट पार्टिकल को पुल किया है, इसको सेपरेट किया है। उसके बाद ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ये इसने इसको सराउंड कर लिया इधर भी और इधर भी। किस तरह से, यहाँ पे जब पॉजिटिव आयन को सराउंड किया है तो ऑक्सीजन वाली साइड है इस साइड पे, और यहाँ पे जब नेगेटिव आयन को सराउंड किया है तो हाइड्रोजन वाली साइड है, जैसे कि आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर इट डिसॉल्व रेडिली बिकॉज द अट्रैक्टिव interaction between the ions of NaCl and polar molecule of water are strong enough to overcome the attractive forces between sodium and chloride ions. In solid NaCl crystal, in this process, the positive end of the water dipole is oriented toward the chloride ion and the negative end of the water dipole is oriented towards the sodium ion. These ion dipole attraction between sodium and water molecule and chloride ion and water molecule are so strong that they pull these ions from their position in the crystal and the NaCl dissolve in it। यहाँ पे NaCl जो